इवनिंग सर। गुड इवनिंग कृष्णा, बहुत एनर्जी में लग रहे हो। लावण्य क्लास क्यों नहीं आई थी? सर तबीयत खराब लग रही हो। कुछ भी। अच्छी खासी तो अच्छी लग मुस्टंडी लग रही है। तेरे को भी ना कुछ होता रहता है। तो फिर स्टार्ट करें। कृष्णा, तुम्हारा वीडियो टर्न ऑफ है। कृष्णा, पहले से सेटअप करके क्यों नहीं रखता है? सर आपकी क्लास में कुछ डिफॉल्ट है। मेरी क्लास में ही तेरे सारी चीजों में डिफॉल्ट है। तेरे में ही डिफॉल्ट है। चलिए, ओके। तो अभी बीच में थोड़ा सा लिंक टूट गया था हमारा। एक बार क्विकली स्टार्ट करते हैं, एक बार रिकैप करते हैं शॉर्ट में कि क्या क्या हमने करा था और कौन सा टॉपिक हमने स्टार्ट करा था। So this is very important topic, मैं आपको लास्ट क्लास में बोल चुका था। हम what we have started with adjustment of capital, adjustment of goodwill. So यहाँ पर मैंने आपको रीजन बताया था कि क्यों हम गुडविल को एडजस्ट करते हैं। क्योंकि जब पार्टनर नया पार्टनर आता है, उसके कारण ओल्ड पार्टनर्स का रेशो रिड्यूस हो जाता है, मींस उनको फ्यूचर प्रॉफिट में सेक्रीफाइस करना पड़ता है। सो टू कॉम्पनसेट देयर सेक्रीफाइस, जो न्यू पार्टनर है वो गुडविल में से अपना खुद का शेयर लेकर आता है। पूरी गुडविल नहीं लेकर आएगा, अपना खुद का शेयर लेकर आएगा। और वो किसको दे देगा? सर जो सर पार्टनर है। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को देगा, सबको नहीं, जो सेक्रीफाइस कर रहा है। और कौन से रेशो में देगा? सेक्रीफाइसिंग रेशो में देगा, ये हमने डिस्कस किया था। अच्छा, जब पार्टनर अपना शेयर लेकर आता है गुडविल का, उसको क्या बोलते हैं? प्रीमियम ऑफ गुडविल। सर प्रीमियम ऑफ गुडविल। ठीक है। सो जब पार्टनर आता है तो वो दो चीजें लेकर आता है, ये हमने यहाँ पर अपनी क्लास खत्म करी थी कि एक वो कैपिटल लेकर आता है। कैपिटल लाने से ही बिकम द पार्ट ऑफ फर्म्स एसेट एंड लायबिलिटीज। और साथ ही साथ वो अपना फर्म की गुडविल में से अपना शेयर लेकर आता है, जिसे हम प्रीमियम ऑफ गुडविल लेकर आते हैं। ये क्यों लाता है? टू कॉम्पनसेट द सेक्रीफाइसिंग partners. ठीक। So our focus is not on capital. Our focus is on premium of goodwill. Premium of goodwill means share of new partners goodwill. ठीक है। ओके। सो अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे जो मैं बताया जा रहा। अब हम अकाउंटिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, हमने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो हमारा पाला किससे पढ़ने वाला है? गुडविल से। सो हमको दो तरीके की गुडविल दिखेगी। एक को हम बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल का मतलब वो गुडविल होती है विच शोड इन बैलेंस शीट एट टाइम ऑफ एडमिशन। मतलब जब किसी पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, उसके आने से पहले ऑलरेडी जो पुरानी फर्म थी उसमें गुडविल ऑलरेडी शो हो रही है, उसको हम बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल। ये एग्जिस्टिंग गुडविल कहाँ शो होती है? बैलेंस शीट में शो होती है। ठीक है। और एक गुडविल हमें मिलेगी वैल्यूड गुडविल। वैल्यूड गुडविल का मतलब क्या है? जिसका हम कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। मतलब पार्टनर के आते वक्त हम स्पेशली कैलकुलेट करते हैं, उसको हम बोलते हैं वैल्यूड गुडविल। एक मिनट। हम्म।
ठीक है, तो दो तरीके की गुडविल मिलेगी, एक होगी एग्जिस्टिंग गुडविल और एक होगी वैल्यूड गुडविल। मैं इजी करने के लिए या फिर थोड़ा सा रिमेम्बर करने के लिए बच्चों को बोलता हूँ कि आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि इस ये ओल्ड गुडविल है और ये न्यू गुडविल है। ओल्ड गुडविल मतलब जो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है और बैलेंस शीट में शो भी हो रही है। वैल्यूड गुडविल मतलब जिसका वैल्यूएशन हम करते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। एम आई क्लियर हियर? अब मुझे बताइए, जब न्यू पार्टनर आएगा तो वो अपना शेयर लेकर आएगा, यस और नो? यस, लेकर आएगा। तो वो किस में से शेयर लेकर आएगा? एग्जिस्टिंग गुडविल में से अपना शेयर लेकर आएगा कि वैल्यूड गुडविल में से अपना शेयर लेकर आएगा? वैल्यू सर, वैल्यू। वैल्यूड गुडविल सर है ना। एग्जिस्टिंग नहीं, एग्जिस्टिंग से नहीं लाएगा कृष्णा, क्योंकि एग्जिस्टिंग बिलोंग्स टू ओल्ड पार्टनर्स, तो वो तो उनकी है। फिर जब पार्टनर एडमिट हो रहा है उस वक्त हमने स्पेशली कैलकुलेट करा है कि आज हमारे फर्म की गुडविल कितनी है, तो वो उसमें से अपना शेयर लेकर आएगा। ठीक है, ओके। अब हमें क्या याद रखना है, मैंने आपको एक टॉपिक बताया था जब हम गुडविल चैप्टर कर रहे थे कि दैट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 सर एक बात। इंटेंजिबल एसेट। हाँ बोलो। सर एग्जिस्टिंग गुडविल और न्यू वैल्यू गुडविल सेम हो सकती है किसी केस में? हाँ, कैलकुलेशन करते वक्त जनरली नहीं होती है बट हो भी सकती है। क्योंकि सर अगर हो सकता है कि हमने 1 तारीख को गुडविल कैलकुलेट करी और 10 तारीख को न्यू पार्टनर एडमिट कर लिया हो। हाँ, हो भी सकती है। ठीक है, ओके। सो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 हमने क्या पढ़ा था कि गुडविल शुड नॉट बी शोन इन द बैलेंस शीट। गुडविल शुड नॉट बी शोन इन बैलेंस शीट। आपको याद है ये स्टेटमेंट? कि जब हम गुडविल चैप्टर पढ़ रहे थे उसका जब मैं थियोरेटिकल बेस पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बोलता है कि गुडविल रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए। एम आई क्लियर और नॉट? ओके। बट अब क्या हुआ, ये जो एग्जिस्टिंग गुडविल है वो तो ऑलरेडी बैलेंस शीट में शो हो रही है, मतलब ये रिकॉर्ड हो चुकी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करना पड़ेगा। राइट ऑफ करने का मतलब क्या, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। बिकॉज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बोलता है गुडविल शुड नॉट बी शोन इन द बैलेंस शीट, बट वो दिख रही है, दिख रही है तो उसको खत्म करना पड़ेगा। है मैं क्लियर? अच्छा, ये खत्म करेंगे तो किसको फायदा होगा, किसको घाटा होगा? न्यू जो पार्टनर आ रहा है उसे फायदा होगा, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उसे घाटा होगा। न्यू पार्टनर को तो कुछ नहीं होगा क्योंकि ये ओल्ड गुडविल है, एग्जिस्टिंग गुडविल है। दिस बिलोंग्स टू ओल्ड पार्टनर्स। तो ये एक एसेट है जिसको हम अब राइट ऑफ कर रहे हैं। राइट ऑफ कर रहे हैं मतलब खत्म कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं मतलब अब फर्म का लॉस हो रहा है क्योंकि एक एसेट रिड्यूस हो रहा है। तो ये लॉस कौन बियर करेगा, ओल्ड पार्टनर्स बियर करेंगे कि न्यू पार्टनर भी बियर करेगा? सर ओल्ड दोनों। पार्टनर। ओल्ड। ओल्ड पार्टनर करेगा, न्यू पार्टनर का इससे कोई रिश्ता नहीं है कृष्णा। ओल्ड पार्टनर बियर कर रहा है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, गुडविल थी पर अब हम उसे राइट ऑफ करना है, तो राइट ऑफ करेगा कौन, ओल्ड पार्टनर्स करेंगे। तो इट विल बी रिटर्न ऑफ इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो कैसे राइट ऑफ करेंगे, हमें उसकी एक जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। सो गुडविल बताइए, गुडविल एसेट होता है कि लायबिलिटी होता है? सर एसिड होता है। अब एसेट को राइट ऑफ करेंगे तो एसेट खत्म होगा, तो एसेट को डेबिट किया जाएगा कि क्रेडिट किया जाएगा? डेबिट। क्रेडिट किया जाएगा, क्योंकि एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, एसेट जब कम होता है तो क्रेडिट होता है। तो अभी गुडविल हमारा एक एसेट है जो बैलेंस शीट में दिख रहा है, मतलब उसका डेबिट बैलेंस है। अब हमें उसे खत्म करना है तो हम उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे गुडविल को। जैसे हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं ना, रिटर्न रिटर्न ऑफ का मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन। तो हम एंट्री क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट करते हैं, तो एसेट को क्रेडिट किया जाता है बिकॉज एसेट रिड्यूस हो रहा है। ठीक है। अच्छा, गुडविल को राइट ऑफ करने से नुकसान होगा, किसका नुकसान होगा, पार्टनर्स का। ओल्ड। ओल्ड पार्टनर्स का नुकसान होगा, तो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी कि कम हो जाएगी? क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, इसलिए हम ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो हमारा जर्नल एंट्री क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और रेशो कौन सा यूज होगा, ओल्ड रेशो।
दिस इज द एंट्री फॉर राइटिंग ऑफ, तो यहाँ पे क्या होता है, बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ। सर हम गुडविल इंट्रोड्यूस कब करते थे फन फॉर्म में? अभी करेंगे, अभी करेंगे, अभी राइट ऑफ करें, पहले तो पुरानी जो चीजें हैं उनको निपटाओ। नहीं, हम लाइक सबसे पहली बार हम कब इंट्रोड्यूस करते हैं? गुडविल को कभी रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, तो हमें इंट्रोड्यूस करना ही नहीं है। बट अब तुम बोलोगे सर अगर इंट्रोड्यूस नहीं किया तो ये रिकॉर्ड कैसे हो गया, तो मैंने आपको बताया था गुडविल वाले चैप्टर में कि हम इंटरनल जनरेटेड गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करते, परचेज गुडविल को रिकॉर्ड करते हैं, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। इसलिए वो दिख रहा है। फिर AS26 बोलता है कि दिखना नहीं चाहिए, तो अब हम उसको राइट ऑफ कर रहे हैं। इसको नोट डाउन कर लो। कुछ अच्छे से सो जाओ बेटा। डन, नोटेड। सर बस एक डाउट था। अब बोलो। सर आपने बोला कि हाँ, सर गुडविल हम रिकॉर्ड नहीं करते, बैलेंस हम्म। AS26 ही कहता है। क्या और क्या? गुडविल जो ओल्ड गुडविल है, हम्म। ओल्ड पार्टनर से डिवाइड करेंगे। हम्म। बट सर जब मैं अगर कोई थर्ड पर्सन एडमिशन ले रहा होगा फॉर्म में, तो हम्म। एसेट लाइबिलिटी सब देखेगा आप आते हुए एंट्रीज पहले, तो सोचेगा ना हम्म। सर एसेट है गुडविल, तो उसका भी तो लॉस हो रहा है जब एडमिशन लेगा तो। बेटा ये गुडविल जो है वो किसने बनाई है, ओल्ड पार्टनर से बनाई है ना। हाँ तो इसका जो भी फायदा और घाटा होगा वो भी किसको होना चाहिए? सर, ओल्ड पार्टनर्स न्यू पार्टनर्स दोनों को होना चाहिए सर। न्यू पार्टनर को क्यों होगा बेटा? सर क्योंकि इससे अगर फर्म में एंट्री करेगा तो उसके हम्म। प्रॉफिट और लॉस उसके भी तो अफेक्ट होंगे ना बाद में। बाद में होंगे ना, तो वो फ्यूचर का होगा, तभी तो वो गुडविल जो वैल्यूड गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे फ्यूचर के लिए, ये तो पुराना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तेरा और मेरा एक पार्टनरशिप फर्म है, हमने पार्थ को एज ए न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूस करा, ठीक और है। उस वक्त हमारे बैलेंस शीट में कोई प्रॉफिट्स हैं या रिजर्व्स हैं, तो वो हम्म, किसको बिलोंग करते हैं, तुझे और मुझे कि पार्थ को भी? हम दोनों को। तो फिर हम दोनों में बंटना चाहिए। ठीक है, तो जो पुरानी चीजें हैं वो पुराने पार्टनर्स को बिलोंग करती है, अब जब नया पार्टनर आएगा उसको उसका सिस्टम यहां से शुरू होगा। ठीक है। Yes, sir. ओके। सो हमने क्या करा, एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करा। कोई भी पूछे ना कि एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ क्यों करते हैं, आप सीधा सा बोल देना एज पर AS26 गुडविल रिकॉर्ड ही नहीं करना चाहिए, पर क्योंकि ये परचेज गुडविल था, रिकॉर्ड हो गया, तो इसको राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है। अब आते हैं नई चीज पर, कौन सी गुडविल पर भैया, पुराना तो हमने सेटल कर लिया। अब पार्टनर आ रहा है तो हम पार्टनर को क्या बोलेंगे, तुम अपना शेयर गुडविल लेकर आओ। और वो अपना शेयर ऑफ गुडविल किस में से लाएगा, करंट गुडविल में से, क्योंकि वो आज एडमिट हो रहा है, तो आज की गुडविल का वो अपना शेयर लेकर आएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम ऑफ गुडविल। सो मैंने यहाँ पर एक फ्लो चार्ट भी लिखा था। क्या लिखा है, पार्टनर ब्रिंग्स प्रीमियम ऑफ गुडविल, वो लेकर आएगा, और उसको हम किस में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। तो यहाँ पर दो चीजें होंगी। क्या दो चीजें होंगी? सबसे पहले वो अपना शेयर ऑफ गुडविल लेकर आएगा। ठीक है, तो हम एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट, जो भी आपको अच्छा लगे। और ये क्या लेकर आएगा, अपना शेयर।
उसको बोलते हैं टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। बीइंग न्यू पार्टनर ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, ये लेकर आया। अब जैसे ही ये लेकर आएगा तो प्रीमियम ऑफ गुडविल आ गया, ये वाली चीज दिखने लगी। तो ऐसे में जो भूखे नंबर पार्टनर्स है उनका यहाँ पर नजर पड़ेगी, ओरे भाई प्रीमियम आया, प्रीमियम आया, प्रीमियम आया। वैसे पबजी में खेलते हैं तो वो ड्रॉप होता है ना वहां से, तो सारे जितने भी लफंडर लोग होते हैं सारे उसके पास आ जाते हैं जब अट्टा मारने के लिए। तो ऐसे ही जैसे ही प्रीमियम आया तो मिठाई का डब्बा आ गया, तो मिठाई के डब्बे पे पहले हाथ मारने कौन आता है? भूखे नंगे लोग। जैसे अपनी क्लास में किसी का बर्थडे होता है तो किसी का तो टॉफी लेकर आता है, तो टीचर्स को टॉफी मिल जाती है, उसमें नजर कौन लगाते हैं? तुम जैसे भूखे नंगे लोग। तो हमारे यहाँ पर इस केस में इस प्रीमियम के ऊपर किसकी नजर पड़ेगी? सर ओल्ड पार्टनर्स। ना, सैक्रिफाइसिंग। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। हाँ वही ना। वही तो नहीं है। ठीक है, ओल्ड पार्टनर ही सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, बट मैंने तुम्हें बताया था जरूरी नहीं है कि सारे ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हों। सो ये प्रीमियम पे किसकी नजर पड़ेगी? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स की, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इस पे झपटा मारकर ले जाएंगे। मतलब पहले अपना कैश आया, कैश टू प्रीमियम ऑफ गुडविल, नाउ दिस प्रीमियम ऑफ गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, या रादर आई शुड से कॉम्पनसेटेड टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो। सो हम लोग जर्नल एंट्री क्या करेंगे? प्रीमियम ऑफ गुडविल पहले डेबिट क्रेडिट हुआ था, अब सेकेंड एंट्री में हम उसको डेबिट कर देंगे। प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किसको हो जाएगा? टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और रेशियो कौन सा यूज होगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और यहाँ पे क्या लिख लेंगे? बीइंग sacrificing partner compensated। सो अगर मैं बहुत शॉर्ट में बताऊं तो आपको क्या याद रखना है कि हमारे पास दो गुडविल होंगी। जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में दोनों गुडविल दिखे। अगर दोनों गुडविल दिखती हैं तो क्या करेंगे? जो एग्जिस्टिंग गुडविल होगी उसको राइट ऑफ कर दिया जाएगा इन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो, और जो वैल्यूड गुडविल है उसका अपना शेयर न्यू पार्टनर लेकर आएगा, और इट विल बी कॉम्पनसेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, प्लीज इसको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए। कृष्णा कैमरा ऑन रखो। सर टेस्ट चेक हो गए। तब नहीं, अभी नहीं हुआ है, एक दिन और लगेगा। सर सेकंड क्वेश्चन गलत था ना टेस्ट का। मैंने अभी देखा नहीं है, वी विल डिस्कस इट लेटर। अगर गलत होगा तो फुल मार्क्स मिल जाएंगे, और क्या। हम्म। सो बेसिकली जो नया पार्टनर जब हम उसे ऐड ऑन कर रहे हैं और वो जो हमें पैसे दे रहा है, बेसिकली जो हमारी वो परसेंटेज का शेयर जो हमसे वो खरीद रहा है, उसे हम एज अ गुडविल रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में, क्योंकि ये वही तो एक हो मिनट, गया। एक मिनट होल्ड करो, एक कॉल आ रहा है, एक मिनट।
हाँ, फिर से बोलो सॉरी। सो सर, जो बेसिकली जो नया पार्टनर जब आ रहा है तो वो जो मनी कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो शेयर खरीद रहा है एग्जिस्टिंग पार्टनर का, उस हम एज अ गुडविल ही तो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये वही तो चीज़ हो गई। पर हम उसको गुडविल के नाम से नहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, और वैसे भी हम उसको रिकॉर्ड तो कर ही नहीं रहे। वो पैसा आ रहा है और चला जा रहा है पार्टनर से, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर से, तो हाँ तो बट एज गुडविल प्रीमियम के नाम से हम अपने बुक्स में ट्रांजेक्ट कर रहे हैं ना, हाँ हाँ। कि जो एक एग्जिस्टिंग पार्टनर ने जितना अपना शेयर कमाया था तो हम उसे एज अ गुडविल ले रहे हैं, और हम्म। उसे को फिर कोई नया पार्टनर आके खरीद रहा है, तो जो हाँ, प्रीमियम है तो वो हम उससे गुडविल ट्रांजेक्शन। नहीं ले रहे, हम पूरी गुडविल से उसका शेयर ले रहे हैं। हम्म। तो इसके कारण गुडविल एग्जिस्टेंस में नहीं आ रही है। ठीक ओके। है। सो मैंने एक चीज यहाँ पर लिखी भी थी, देखो कहाँ गया, ये रहा। कि पार्टनर दो चीजें लेकर आता है, कैपिटल लेकर आता है जिससे उसको फर्म के एसेट्स और लाइबिलिटीज पे अधिकार मिलता है, और अपना शेयर ऑफ गुडविल मिलता है, ताकि वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट कर सके फॉर देयर फ्यूचर प्रॉफिट जो सेक्रीफाइस कर रहे, सरेंडर कर रहे हैं। सर, आप इसका कोई एक लाइक एग्जांपल दे सकते हो कि लाइक विद कोई भी दो पार्टनर्स में जिसमें तीसरा पार्टनर ऐड ऑन हो रहा है विद मनी, तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, हाँ, तो लाइक अभी अपन कैपिटल। क्वेश्चन कर रहे हैं ना, अभी तो अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा, क्वेश्चन करेंगे। ओके। ठीक है, एवरीवन नोटेड डाउन। हम्म। तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन में बोल दिया हमको दैट ए एंड बी आर पार्टनर्स, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 3:2 है। सी वॉज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। ठीक है। फिर आपको बोला एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ एडमिशन द फर्म बैलेंस शीट showed goodwill at rupees 50,000. This was revalued at rupees 1,20,000. Pass necessary journal entry. ठीक है। चलिए, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है, तो जर्नल एंट्रीज का एक फॉर्मेट बना लेते हैं, सीधा सीधा। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे कि कोई एग्जिस्टिंग गुडविल तो नहीं है, तो हमारे पास हमें दिख रहा है कि ये एग्जिस्टिंग गुडविल है, क्योंकि बोल रहा है एट द टाइम ऑफ एडमिशन फर्म की बैलेंस शीट में शो हो रही थी। सो दिस इज एग्जिस्टिंग गुडविल, इसको हम क्या करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे इन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो राइट ऑफ करने से पार्टनर्स को लॉस होता है, उनकी कैपिटल रिड्यूस होती है, इसलिए हम उनके कैपिटल को डेबिट कर देंगे। तो हमारी फर्स्ट एंट्री क्या होगी, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। हमारी ओल्ड गुडविल थी 50,000, और इसको ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो कितना है 3:2, इसको 3:2 में बांट देंगे, 30,000 एंड 20,000, और नरेशन लिख लेंगे बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। ठीक है। अब नई गुडविल का क्या करेंगे, पहले वो कैश लेकर आएगा, तो आप एंट्री पास करोगे, कैश यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल।
अच्छा, क्या वो 1,20,000 लेकर आएगा? नहीं। 1,20,000 क्या है, पूरे फर्म की गुडविल है, वो अपना शेयर लेकर आएगा। तो सीज शेयर ऑफ गुडविल, दैट इज प्रीमियम ऑफ गुडविल, वो कितना निकलेगा? पूरे फर्म की गुडविल है 1,20,000, और भाई साहब का रेशियो है 1/5। इसको 1/5 को डिवाइड डिवाइड करेंगे, कितना आ रहा है देखिए। 24,000। 24,000। 4,000। तो 24,000 रुपीज लेकर आ गया। अब जैसे ही ये आया, तो इसको झपटा मारने के लिए आएंगे भूखे नंगे पार्टनर, दैट इज सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। तो हम थर्ड एंट्री क्या कर लेंगे? प्रीमियम ऑफ गुडविल पहले क्रेडिट था, अब डेबिट कर देंगे, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट। और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, तो हमें इस क्वेश्चन में अब किस चीज की जरूरत पड़ेगी? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आप में से कोई बता सकता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर आंसर प्लस में आता है तो सेक्रीफाइस, माइनस में आता है तो गेन। अब मेरे पास ओल्ड रेशियो तो है 3:2, पर मेरे क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं है, अब मैं क्या करूं? निकाल लीजिए भाई। निकाल लेना। तो अगर हम्म। आप क्या, आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, आप लोग भूल जाते हो। याद है मैंने आपको बताया था कि अगर हमें ओल्ड सर रेशियो थ्री इज गिवन टू है, टू ही है। और अगर न्यू रेशियो नहीं गिवन है, और कोई कंडीशन भी नहीं दी है फ्रॉम वाली या ऑफिस शेयर की, इन दैट केस आपका ओल्ड रेशियो ही आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाएगा। इवन आप कैलकुलेट भी करोगे तो भी आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो वही होगा, हमने पहले डिस्कस किया था। सो इस क्वेश्चन में देखो, कोई न्यू रेशियो नहीं दिया है, कोई कंडीशन भी नहीं दी है कि सी टुक फ्रॉम हिम, फ्रॉम वो, या ऐसा कुछ भी नहीं दिया। सो इन दैट केस हमारा ओल्ड रेशियो विल बी इक्वल्स टू अवर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी 3:2 हो जाएगा। प्रीमियम ऑफ गुडविल विल बी डेबिटेड and to A's capital account to B's capital account. So premium of goodwill अपना कितना था? 24,000. This 24,000 will be distributed into 3:2, that is 3/5 and 2/5. Calculate तो करिए। 14,400 और 9,600। 14,400 and 9,600। एक मिनट। हाँ, 14,400 and 9,600। ठीक है। अब देखो, हम ना इस चीज की कंबाइन एंट्री भी कर सकते थे। कैसे? प्रीमियम ऑफ गुडविल कट हो रहा है, तो हम एंट्री कर सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। बट ना वो सही नहीं है, उसमें मजा नहीं आता, इसमें आपको क्लियरिटी रहती है, भैया पैसा आया और गया, तो एंट्री पास करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है हमें। ठीक है, तो हमेशा कंबाइन एंट्री मत पास करिएगा, अलग अलग एंट्री पास करिएगा।
चलिए इसमें से क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्लियरली विजिबल है सबको? थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ। 18 फर्स्ट वाला। क्या बोला? गोल्ड एंड सिल्वर आर पार्टनर्स, इनका रेशो दिया हुआ है हमें 2:5। दे एडमिटेड कूपर हु विल ब्रिंग 14,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल। तो बताओ ये 14,000 क्या है? ये 14,000 पूरे फर्म का गुडविल है कि उसका शेयर है खुद का? उसका प्रीमियम। हाँ, ये प्रीमियम ऑफ गुडविल है, उसका खुद का शेयर है। टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन गोल्ड एंड सिल्वर, कॉपर शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट विल बी 1/4। व्हाट विल बी द न्यू? तो ये हमको अभी इसको छोड़ देना, व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आप तो क्या करो, आप तो जर्नल एंट्रीज पास करो फर्स्ट वाले क्वेश्चन फटाफट। हाँ अनंतिका, फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या होगी? Gold's capital account debit, silver's capital account ये एंट्री debit. क्यों होगी बेटा अनंतिका? ये एंट्री किस चीज की है जो तुम मुझे बता रही हो? um, ये उनको किस कित, चीज की? उनको कितना प्रीमियम गुडविल मिल रहा है। नहीं, जो तुम एंट्री बता रही हो वो ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करने की जर्नल एंट्री हम्म। है ना? तो इसमें कोई ओल्ड गुडविल दिया था? नहीं। नहीं दिया, तो राइट ऑफ वाली एंट्री तो होगी नहीं। तो ये हम्म। कौन सी गुडविल है? ये नई गुडविल है, नया प्रीमियम है जो वो लेकर आएगा। तो जब हाँ। पार्टनर अपना प्रीमियम ऑफ गुडविल लेकर आता है तो फर्स्ट एंट्री हम क्या पास करेंगे? नहीं पता। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल, सिंपल। तो फर्स्ट एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल 14,000 14,000। ठीक है। फिर क्या होगा इस प्रीमियम ऑफ गुडविल का कृष्णा? सर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। हाँ, तो लावण्या एंट्री क्या होगी सेकंड? Premium of goodwill account debit to gold's capital account to silver's capital. और रेशियो कौन सा यूज होगा? Sacrificing सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है? 2:5. हाँ, क्योंकि क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, कोई न्यू रेशियो ऐसा नहीं दिया है।
कोई कंडीशन भी नहीं दी है, तो ओल्ड रेशियो ही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। सो सेकेंड एंट्री वाली हमारी क्या होगी? प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू गोल्ड्स कैपिटल अकाउंट टू सिल्वर्स कैपिटल अकाउंट, और ये 14,000 जो है वो हमारा 2:5 में बढ़ जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ठीक है। डन, एवरीवन डन? ओके। क्वेश्चन नंबर अनंतिका हो गया? ओके, क्वेश्चन नंबर 19 पे फोकस करेंगे। बोल रहा है विमल एंड निर्मल दो पार्टनर थे, इनका रेशो, तो ये ओल्ड रेशो है 3:2। अ न्यू पार्टनर कैलाश इज एडमिटेड। विमल गिव 1/5 ऑफ हिज शेयर and Nirmal gives 2/5 of his share in favor of Kailash. ठीक है। For the purpose of Kailash admission, goodwill of the firm is valued at rupees 75,000. Kailash bring his share of goodwill in cash, which is retained in the business. Journalize the above transaction. ठीक है। So my first question to you is, कैलाश जो न्यू पार्टनर आएगा वो कितना अमाउंट लेकर आएगा प्रीमियम का? सॉरिश। सेवेंटी क्या फाइव वो थाउजेंड ही लेके आएगा वो। 75,000 ही लेकर आएगा? पार्थ कितना लेकर आएगा? सर 75,000 का 3/5। हाँ, क्यों? क्योंकि सॉरिश, ये जो गुडविल दी हुई है 75,000, ये किसकी है? पूरे फर्म की है, तो पूरे फर्म की गुडविल नहीं लाएगा, वो अपना शेयर लेकर आएगा। सो 75,000 का 7/25, क्योंकि इसका शेयर जो है वो 1/, ठीक है, एनीवेज ये 75,000 का हम कैलकुलेट करेंगे कैलाश का शेयर। कैलाश का शेयर कहीं दिया है क्वेश्चन में? नहीं दिया है, तो अब हमें निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को यहाँ पर लेकर आता हूँ। थोड़ा स्लो चल रहा है क्या? ठीक है, ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर आ गया। सो हमें सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि शेयर कितना होगा। ठीक। सो आप में से कोई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल सकता है? या छोड़िए, मैं टाइम बचाने के लिए मैं ही कैलकुलेट कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ। सो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमारे पास दो पार्टनर हैं, एक है विमल और एक है निर्मल। और क्या बोल रहा है? विमल गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर। ऑफ हिज शेयर दिया है, मतलब क्या होगा? पहले मल्टीप्लाई होगा। तो विमल क्या बोल रहा है? विमल बोल रहा है कि मैं अपने शेयर का 1/5 दूंगा। तो विमल का खुद का शेयर कितना है? 3/5। वो बोल रहा है मैं 3/5 का 1/5 दूंगा, मीन्स ही इज गिविंग 3/25। और निर्मल बोल रहा है मैं 2/5 ऑफ हिज शेयर। निर्मल बोल रहा है मैं अपने शेयर का 2/5 दूंगा, मतलब ही इज गिविंग 4/25। अब मुझे किसका शेयर चाहिए? नया पार्टनर का शेयर। नया पार्टनर का शेयर क्या होगा? कैलाश। कैलाश को जो विमल दे रहा है और जो निर्मल दे रहा है, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कैलाश का शेयर आ जाएगा। तो विमल उसको 3/25 दे रहा है और निर्मल उसको 4/25 दे रहा है, तो टोटल कैलाश का शेयर कितना हो गया? 7/25। किसी को डाउट ना?
अब कैलाश का शेयर निकालना पड़ेगा कि कैलाश कितना लेकर आएगा। कैलाश शेयर ऑफ गुडविल। सो पूरे फर्म का गुडविल था 75,000 और नए पार्टनर का शेयर है 7/25, तो 21,000 ही विल ब्रिंग। कैलकुलेशन पार्ट क्लियर है? ओके। सो हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे। व्हाट विल बी द फर्स्ट जर्नल एंट्री? क्या होगी फर्स्ट जर्नल एंट्री? Premium. हाँ, प्रीमियम होगी। पूरी बताओ। Premium of goodwill account debit. नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिट हाँ, टू मैं अभी प्रीमियम बोलने goodwill. वाला था, जाके छत पे जाके कूद जाओ। क्या होगी जर्नल एंट्री? बैंक प्रीमियम अकाउंट डेबिट अकाउंट नहीं, प्रीमियम नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट टू टू प्रीमियम प्रीमियम ऑफ ऑफ गुडविल. गुडविल। भाई पहले पैसा आने तो दो। तुम तो भूखे नंगे पार्टनर्स की तरफ पीछे पड़ गए हो बांटने के। पहले बोलो लावण्य। पहले राइट ऑफ नहीं करेंगे क्या क्वेश्चन में कोई ओल्ड गुडविल दिया हुआ है लावण्य? सर? वो 75,000 फिर क्या अब है? इसके लिए आप लाइन पढ़ो, क्या लिखा है? फॉर द पर्पस ऑफ कैलाश एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹75,000। So this is not the old goodwill. This is valued goodwill. That is new goodwill at the time of admission जो हमने कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो इसमें राइट ऑफ इसमें भी नहीं होगा क्योंकि कोई पुरानी गुडविल हमें नहीं दी हुई है। तो मुझे एक डाउट है। बोलो। क्वेश्चन में कैसे पता लगा कि कब ओल्ड गुडविल दी है और कब मैंने न्यू? आपको दो वर्ड बताए, एक एग्जिस्टिंग वर्ड बताया, एक वैल्यूड बताया। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, वैल्यूड। तो ये न्यू गुडविल है। और सर अगर एग्जिस्टिंग वर्ड लिखा होता तो वो ओल्ड गुडविल होता। ओल्ड होता। यहाँ बैलेंस शीट वर्ड लिखा होता तो वो ओल्ड गुडविल होता। तो न्यू में सिर्फ दो एंट्रीज होती है, एक बैंक टू प्रीमियम ऑफ गुडविल और गुडविल टू कैप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। सैक्रिफाइसिंग, हाँ। ओके। हाँ बोलो लावण्य। सर वो कैश में दे रहा है शेयर। हाँ, कैश वो मतलब कैश। कैश और बैंक इज वन एंड द सेम थिंग, यू कैन यूज एनीथिंग। सो बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट 21,000 लेकर आएगा। ये 21,000 कैसे आए, ये अभी हमने कैलकुलेट किया। और फिर आप इनको बांट देंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में। तो प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू, कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो हियर? कि ओल्ड को ही सेक्रीफाइसिंग मानेंगे? सर 2:1 रेशियो है सैक्रिफाइसिंग। 2:1 है। ओके। सो कृष्णा इज सेइंग दैट sacrificing ratio is 2:1। सर 3:4. सर 3:4 होगा ना, क्योंकि 3/25 और 4/25 हमने मिला के उधर दिया, तो उतना हम दे रहे, एग्जैक्टली तो दैट वुड तो बी द विमल कितना सरेंडर कर रहा है? विमल सरेंडर कर रहा है 3/25। निर्मल कितना सरेंडर कर रहा है? 4/25। तो जो सरेंडर करते हैं वही तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है ना। सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऊपर न्यूमरेटर न्यूमरेटर लेंगे तो आवर सेक्रीफाइसिंग रेशियो विल बी 3:4, नॉट ना कि 2:1। ठीक है। सो 3:4 में बांट देंगे। तो प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट क्या नाम है? विमल और निर्मल। विमल्स कैपिटल अकाउंट टू निर्मल्स कैपिटल। 21,000 था, इसको 3:4 में बांट देंगे तो आई थिंक 9,000। और 12,000. 12,000 याद है। ठीक है, समझ में आया? नोटेड एवरीवन? हटाऊं इसको मैं? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। हाँ बोलो। 2 मिनट रुकना हाँ हाँ। प्लीज। हो गया, थैंक यू। हम्म,
क्वेश्चन नंबर 23। ये आज का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्या बोल रहा है, ए और बी दो पार्टनर थे, ये 5:3। 5:3 क्या हो गया हमारा, ओल्ड रेशियो हो गया। ओके। सी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर हु पेज 40,000 एज इज कैपिटल। तो वो कैपिटल, इस क्वेश्चन में कैपिटल भी दे देगा, कैपिटल ला रहा है। एंड द नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल which is valued at rupees 60,000 for the firm. His share of profit will be 1/5, which he takes 1/10 from A and 1/10 from B. Fine. कोई मुझे बताएगा इसमें प्रीमियम ऑफ गुडविल का अमाउंट कितना होगा? 60,000. 60,000. Everyone agrees to that? What will be the amount of premium of goodwill? प्रीमियम ऑफ गुडविल मतलब जो नया पार्टनर है वो कितना पैसा देगा प्रीमियम ऑफ गुडविल के लिए? सर 60 का 1/5 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सर उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट तो 1/5 हुआ, फर्म की पूरी गुडविल 60,000 है। हाँ लावण्या, हमारी जो गुडविल है 60,000 वो किसकी दी हुई है? फर्म की दी हुई है। तो पूरा गुडविल नहीं लेकर आएगा, वो अपना शेयर लेकर आएगा। तो 60,000 का 1/5 लाएगा, दैट विल बी 12,000। फाइन। ओके। अब वो दो चीजें लेकर आएगा, एक कैपिटल लेकर आएगा और एक प्रीमियम ऑफ गुडविल लेकर आएगा। कैपिटल वो 40,000 लेकर आएगा और प्रीमियम ऑफ गुडविल वो 12,000 लेकर आएगा। मीन्स टोटल कैश वो कितना लेकर आएगा? 52,000। एम आई क्लियर यार? सो कोई मुझे बताएगा फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या होगी? सॉरी इफ यू कैन से। कैपिटल की हम जर्नल एंट्री पास करेंगे सबसे पहले कि जो कैपिटल लेके आ रहा है। क्या एंट्री होगी? सीज कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल, नहीं, बैंक थोड़ा अकाउंट सोच के टू करो ना। सीज कैपिटल हाँ। अकाउंट, सॉरी। हम्म। हाँ, पैसा आ रहा है। तो फर्स्ट एंट्री जो आप पास करोगे वो आप क्या पास करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट। वो गुडविल लेकर आ रहा है। टू, नाम क्या है पार्टनर का? सी। सी। सी कैपिटल अकाउंट। और वो कितना लेकर आ रहा है? 40,000। इस एंट्री में किसको डाउट? बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर। सेकंड जर्नल एंट्री क्या होगी? बट बैंक एनीवन? अकाउंट। प्रीमियम ऑफ गुडविल क्रेडिट बैंक अकाउंट डेबिट। फिर से बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ। तो अब वो प्रीमियम का भी पैसा ला रहा है, तो बैंक टू प्रीमियम ऑफ गुडविल कितना अमाउंट? 12,000। 12,000। क्या हम इन दोनों एंट्री को कंबाइन कर सकते थे? हाँ। है ना, दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं। सर देखो पैसा आ रहा है ना, तो एक ही बार में ले लो बैंक अकाउंट डेबिट। और दो चीजों का पैसा आ रहा है, टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट। सी का कैपिटल आ रहा है 40,000, प्रीमियम ऑफ गुडविल आ रहा है 12,000। टोटल बैंक में आ जाएगा या कैश में आ जाएगा 52। सो कंपलसरी नहीं है आपको, अगर अलग अलग एंट्री करनी है गो विथ इट, नो प्रॉब्लम। इफ यू कैन डू दिस कंबाइन एंट्री, यू कैन डू कंबाइन एंट्री फॉर दिस ऑल्सो। सर तो बस आप कैपिटल के। एक और एंट्री कर सकते हैं, बैंक हाँ अकाउंट। जी। इस एक और एंट्री कंबाइन कर सकते हैं, बैंक अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। हाँ हाँ, वो भी कर सकते हैं, बट मैं तुमको बोल रहा हूँ वो जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटने वाली एंट्री है ना, उसको अलग ही करो, कंफ्यूजन कम रहेगा। ठीक है, लाने की अलग एंट्री करो, बांटने की अलग एंट्री करो। हाउएवर यू आर ऑल्सो कलेक्ट कृष्णा, हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अब देखो अपने पास कैपिटल आ गया, अपने पास प्रीमियम आ गया। अब क्या होगा? हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। हाँ, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। क्यों? क्योंकि सर ये जो 12,000 का प्रीमियम आया ना, ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में बटेगा, तो हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो की जरूरत है। कैन एनीवन टेल मी व्हाट विल बी द सेक्रीफाइसिंग रेशियो? सर 1:1. कितना है, लावण्या? So 1:1.
1:1 क्यों? सर क्योंकि वो 1/10 ए से ले रहा है, 1/10 बी से ले रहा हाँ, तो यहाँ पे फ्रॉम लिखा हुआ है, 1/10 फ्रॉम ए, तो 1/10 ए सरेंडर कर रहा है 1/10, और बी सरेंडर कर रहा है 1/10, तो ये डायरेक्ट ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया, तो अवर सेक्रीफाइसिंग रेशियो विल बी 1:1। ये सबको क्लियर है? सो हमारी थर्ड या फाइनल एंट्री क्या होगी? प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, और ये जो 12,000 लेकर आया था सिर्फ प्रीमियम का पैसा, वो बच जाएगा 6,000 का। ठीक है, डन। सो आप लोगों को ये क्लियर हो गया कि जब अभी मैंने आज भी कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करी और बेसिक एंट्री करी, अब इसके डिटेल वाले जो केसेस होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे। सो पार्टनर क्या करता है? कैपिटल लेकर आता है और प्रीमियम लेकर आता है अपना शेयर, और ये प्रीमियम फिर जो है कॉम्पनसेट हो जाता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। और अगर क्वेश्चन में हमें कोई ओल्ड गुडविल भी दी हुई है तो हम उसे राइट ऑफ कर देते हैं इन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही करें, बिकॉज मैं अगली चीज उठाऊंगा तो वो 15 मिनट खा जाएगा, तो बहुत ज्यादा टाइम एक्सटेंड हो जाएगा, तो हम लोग कल की क्लास में करेंगे। चलिए, हैव अ नाइस डे गाइस, गुड नाइट, हाँ हरे सर, कृष्ण। थैंक यू सर। है। थैंक यू बाय सर। Thank you, बाय। sir.